लिखी गई है। जी। तो महिलाओं का काया पलट हुआ है। जो महिलाएं किचन में और घरेलू दैनिक कार्यक्रमों में फंसी रहती थी और जो खाली समय मिलता था इधर उधर की बातों करने में समय निकाल देती थी, दीदी से जुड़ के हम लोग को एक ये बहुत फ़ायदा हुआ कि हम लोग अपना समय का सदुपयोग करना सीखे, हम समय को चुराना सीखे। कितनी भी व्यस्ततम कार्यक्रम में हम अपने समय को किसी तरह निकाल के अपना कार्य पूरा किए। बिल्कुल। तो और कामयाबी मिल रही है। आज चौका चूल्हा वाली औरत को अवार्ड मिल रहे हैं, एशियन अवार्ड मिल रहे हैं। हम जब आप चौका चूल्हा की बात कर ही दी हैं तो अब हम आते हैं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मीना गुप्ता जी के पास। आप अपने संबोधन में, धन्यवाद ज्ञापन में बड़ा बेहतरीन एक लाइन लेकर आता है, बेलन जो है अब कलम बन चुका है। ये मैसेज छोटी नहीं है और इसी मैसेज को देश के एक एक घर में एक एक माता और बहनों तक पहुंचाना है। और वृंदावन की धरती से हम लोग ये शपथ लेकर जाएं कि अपने हिस्से का काम समाज के लिए जो करना है उसे पूरी ईमानदारी से घर परिवार को देखते हुए हम निभाएंगे। क्या कहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे, हर महिला की अपनी आत्मसम्मान की इच्छा होती है। जी। तो घर तो हमको देखना ही है, अपने परिवार को देखना है, पति को देखना है, बच्चे को देख के हम खाली समय को बर्बाद नहीं करते हुए उस बेलन को कलम बना ले, चकला को बना ले, कॉपी बना ले और उस पर लिखे अपने जीवन की कहानी। तो ये सिखाती है हमारी पटल गुरु व्यंजना आनंद जी। ये दिव्य शक्ति है, इनमें दिव्य भावना है, मुख पे हमेशा हंसी है, दया की भावना है, मन में ममता का वास है। और इससे सारी बहनें ऐसा चुंबक की तरह खींची चली आती है, कोई इनसे दूर नहीं हो सकता। वो चुंबक ऐसा है जो कभी हटता ही नहीं है, कभी कोई इनसे दूर हो ही नहीं सकता है। और इनको तराश तराश के ये सबको हीरा बनाती रहती है। और यही है इनमें खासियत। इनकी जितनी भी तारीफ करूँ, जितना भी बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे शब्द मौन है, मेरी कलम बंद है। कुछ नहीं मैं लिख सकती इनके बारे में, ना ही बोल सकती, जितना भी बोलूँ कम है। ये वो दिव्य शक्ति है जिसकी मैं तारीफ करूँ। मीना गुप्ता जी विद्यालय के संस्थापिका व्यंजना आनंद से आप कैसे जुड़ी और जब से जुड़ी हैं तब से लेकर अब तक आपको क्या अनुभव हुआ? ये बेतिया की रहने वाली है, बेतिया में हमारी शाखा है, तो इनको जोड़ने का काम किया। ये जब मारवाड़ी महिला समिति से जुड़ी तो मैंने इनके चेहरे पे जो देखा, कहीं ना कहीं ये चुंबक है, हम लोग को एकदम सटा लेती है। तो मैं इनसे सट गई और सटने के बाद में क्या हुआ कि मेरे में इनके चेहरे पे मैंने एक दिव्य आभा देखी। उस आभा को लेके मैंने इनको प्रांतीय बैठक में, प्रांतीय अधिवेशन में बुलाया और इनको सम्मानित किया। फिर राष्ट्रीय अधिवेशन में इनको हमने विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया और सारी बहनें इनसे जो मिली, सारी बहनों को इनने अपने आगे अपने सामने खींच लिया चुंबक की तरह। और सारी बहनें आज इतने अच्छे से सिखा रही हैं और सारी बहनें सुन रही हैं। यही है हमारी कहानी। ईश्वर असीम कृपा है उन पर, इसीलिए आप लोगों को विशेष उनसे लगाव भी है और हो के उनका कार्य करने का तरीका, बात करने का तरीका और सभी को अपना मानने का इनका एक तरीका है। तो इंसान मनुष्य जो है मनुष्य की ओर बढ़ता, आकर्षित होता है और इनका जो काम है सराहनीय है। जैसे कि आपने बताया, आपका क्या नाम होगा, आप कहाँ से हैं? मैं सुशीला फरमानिया, ईसा संबलपुर से, और प्रदीप्त नाम मुझे विद्यालय से दीदी ने दिया। अच्छा, तो विद्यालय की संस्थापिका व्यंजना आनंद से आप कैसे जुड़ी और जुड़ने के बाद अब तक आपको क्या क्या अनुभव हुआ? हमारे बिहार प्रदेश की शाखा ने कोरोना के टाइम ऑनलाइन क्लास चलाई थी, उसमें मैं विद्यालय हमारा जगह था, उसमें मैं इनसे जुड़ी और अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन हमारी मेन संस्था है। उसका जगह जगह हमारा प्रांत के कार्यक्रम चलते हैं
सभी अध्यात्म की ओर ले जाने के लिए, काव्य पाठ सिखाने के लिए दीदी को जोड़ा। दीदी ने निःशुल्क ऐसी धारा बहाई कि हम सब उसमें डूबते चले। हम नहीं जानते थे एकल क्या होता है, द्विकल क्या होता है, छंद क्या होते हैं, दोहे क्या होते हैं, सोटा क्या होता है, मूलियाँ क्या होती है। लेकिन अब कुछ जान रहे हैं। ये समझ लीजिए कि एक साल में हम जो भी जान रहे हैं इन्हीं की मेहरबानी कहते हैं। जो न करे तलवार की तार वो काम कर ली है कलम का। तो हम ये चाहते हैं कि वो गढ़ के हमें ऐसा बनाएं। एक दिन हम आज तक पढ़ते आए हैं सुभद्रा परिचुमार, कभी ऐसा करे प्रभु जो हमारी कलम में इतनी ताकत करे, कभी देश को हमारी जरूरत पड़े या ऐसी कुछ लेखनी हमारी कर जाए कि लोग ये कहें ये दिव्यालय की शादी का है, ये व्यंजना आनंद की शादी का है और ये काम कर सकती है। किसी विषय पर लिखना हो तो निडर होकर ऐसी हमारी बनती चाहिए। बिल्कुल आप लोगों की जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी सपना है, धीरे धीरे पूरा हो रहा है और उसी का भी ये प्रमाण है कि आज सभी लोग आप लोग मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पावन पवित्र वृंदावन की धरती पर हम लोग मौजूद हैं। और आज यहाँ से हमारे सोशल साइट से जो लोग जुड़े हैं देश और विदेश के, यहाँ से सभी मैसेज देखे हैं और सुने हैं। आप लोग जो काम कर रही हैं महिलाओं के लिए ये काफ़ी सराहनीय है। और बात बार बार होती है सोशल मीडिया की, डिजिटल मीडिया की, तो अगर सही दिशा में उपयोग किया जाए व्यंजना आनंद जी की तरह, तो आप जैसी महिलाएं समाज से निकल कर आती हैं, समाज के अगुवाई के लिए, उनके भलाई के लिए काम करती हैं रचना के माध्यम से। क्या शुभ नाम होगा आपका? मैं हेमा जलान कदम। कहाँ से आई हैं आप? बिहार में। अच्छा, बिहार से आई हैं। तो आप क्या कहना चाहती हैं दिव्यालय के बारे में, व्यंजना आनंद जी के बारे में? व्यंजना आनंद जी के लिए मैं क्या कहूँ, उन्होंने हमको एक नया परिवार दे दिया है। जी जी। जहाँ पे अब हम लोग कक्षा में जाते हैं तो हम बच्चे बन गए हैं, जी। छोटी छोटी शिकायतें करते हैं, जी। कुछ सीखते हैं। जी। कभी हमने सोचा ही नहीं था कि हम कुछ लिखेंगे, छंद क्या होता है कुछ हमको जानकारी देंगे। साल भर में दीदी ने हम लोगों को इतना परिपक्व कर दिया कि आज हम एक पुस्तक लिखने के योग्य हो गए। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। व्यंजना जी, हम तो आपसे बाद में बात करेंगे आखिरी में। आपका क्या शुभ नाम होगा? आप कहाँ से? मध्य प्रदेश, जबलपुर से। तो आप कैसे जुड़ी विद्यालय से और क्या कहना चाहती हैं व्यंजना जी के बारे में? मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानती थी, पर जोड़ा गुरु, योग गुरु निशा, हाँ, इन्होंने जोड़ा। इन्होंने जोड़ा। बिल्कुल। और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा सीखते, दोनों को परेशान करते करते हाँ, ये तो और अच्छा अब आज ऐसा हुआ कि शब्द भी कम पड़ जाते हैं जब गुरु के लिए लिखना हो। मैं नमन करती हूँ कि मेरे पास शब्द ही नहीं कि मुझे इन्होंने, मतलब मैं बोल भी नहीं सकती थी ऐसे खड़े, पर इन्होंने मुझे बोलना सिखाया और छंदों में लिखना सिखाया। तो बात ये दौर जो है ना सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का है, मैं भी कहूँगा कि सही दिशा में उपयोग किया जाए तो इस उम्र में भी लेखिका या लेखक बनना बहुत आसान है, बशर्ते गुरु व्यंजना आनंद जी, व्यंजना आनंद मिथ्या जी जैसे हो तब और आसान हो जाता है। आइए कुछ आप भी साझा कीजिए। माता जी से बात हो गई है, मीना जी से। आप थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए मेरे दर्शकों को और फिर हम आगे आपसे बात करते हैं। जी, क्या शुभ नाम होगा आपका? अच्छा अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, आप दिल्ली से हैं। तो ऐसे विद्यालय से आप जुड़ी, विद्यालय के बारे में क्या कहना चाहती हैं? के बारे में क्या कहना चाहती हैं? गीत लिखती थी, कविताएं लिखती थी, दोहे चौपाई सब लिखती थी, कविता वगैरह, लेकिन विधान नहीं होता था। तंज के आधार पर लिखती थी। कमलेश दीदी जुड़ी हुई थी यहाँ पे, तो उनका क्या था 8-6-7 महीने हो गए, तो वो कह रही थी तू ऐसे लिखा कर। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे क्यों? मैंने कहा ये तो बढ़िया आ रहे हैं हमारे को। कह देख इसमें विधान संबंध लिखेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैंने उनके दोहे देखे, कही तो बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा कैसे सीखे, कहाँ सीखे? बोले मैं विद्यालय से सीखा है, विद्यालय में दीदी हैं को व्यंजना दीदी वो सिखाते हैं। तो मैंने कहा चलो फिर मैं मुझे भी जोड़वा दूँ। फिर काफ़ी दिन तक मैं वेट कर रही, फिर
लेकिन जुड़ नहीं पाई। फिर मेरे मन में लेकिन चाह थी, क्योंकि मैं चाहती थी उत्कृष्ट कर। सुंदरता थी, वो रचनाएं वहाँ भी बहुत सुंदर थे, लेकिन उत्कृष्ट नहीं थे। और जो दीदी ने हमें लालित्य भर करके और अनुकरणीय दुकान के आधार पर जो सिखाई है ना, कविता विधान सम्मत कल संयोजन, इसमें कैसे 8 गढ़ हमको जो सिखाए हैं, उसमें अब जो आनंद आ रहा है ना, अब हमारे दोहे लिखे चौपाई सोठा छप्पे कुंडलिया रोला और सवैया वगैरह, उसको अब कोई काट नहीं सकता, क्योंकि अब हमारे पास वो विधान है। तो इसीलिए ऐसे देव के चरणों में वास्तव में नमन करते रहते हैं। बिल्कुल। और व्यंजना जी से अब हम आखिरी में बात करेंगे, तो आ जाइए सिद्धर में हम आपसे बात कर लें। परिवार काफ़ी लंबा हो चुका है, ये सभी कवित्री लेखिका अब आपके परिवार के हिस्से बन चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमेशा विद्यालय के हिस्से में रहेंगी, विद्यालय से जुड़ी रहेंगी। व्यंजना जी के मार्गदर्शन में आप लोग काम कर ही रही हैं। व्यंजना जी की तरह आप लोग भी बनिए, और आप लोग मार्गदर्शन में और भी जो लेखिका काम करना चाहें तो भी अपना रचना जो है तैयार करें। आज का प्रोग्राम काफ़ी ऐतिहासिक रहा, और इस प्रोग्राम के बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है। देश के कई राज्यों से नारी शक्तियाँ आई हुई हैं, उन्होंने अपने अपने रचनाओं के जरिए मैसेज दिया। लेखिका भी सभी यहाँ पर मौजूद हैं। 4 पुस्तक का एक साथ विमोचन होना एक मंच पर, और वो भी कुछ ही घंटों के अंतराल में, ये मामूली बात नहीं है। हम बहुत प्रोग्राम अटेंड करते हैं, बहुत प्रोग्राम मतलब कि लाइव करते हैं, न्यूज़ कवरेज करते हैं, नेशनल से लेकर इंटरनेशनल प्रोग्राम हम अटेंड किए हैं, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा हूँ कुछ ही घंटों के अंदर 4 पुस्तक का विमोचन हुआ। आप क्या साझा करेंगी आज के कार्यक्रम को लेकर? मैं आज बहुत ही आनंदित हूँ ये देख करके कि ये जो विद्यालय, जिस उद्देश्य से इसका नाम ने विद्यालय रखी थी, वास्तव में यहाँ पे दिव्य साधन जन्म ले चुके हैं, और उनमें दिव्यता इतनी अच्छी से आ चुकी है, भर चुकी है, और वो दिव्य हो चुकी है कि अब उनको ज़्यादा तराशने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जहाँ तक सभी मेरी तारीफ कर रहे हैं, वास्तविकता यही है कि मैं बस एक ही दिन क्लास लेती हूँ, बाकी दिन हमारे विद्यालय में पढ़े हुए या मुझसे जो पढ़े पहले, वो सब इतने ट्रेंड हो चुके हैं। जैसे कि आप बोल रहे थे कि आपके बात को हम व्यंजना नहीं हो चुके हैं, हो चुके हैं। मुझे कहीं भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वो विद्यालय हो या योग का सेशन जो लेती हूँ, कहीं भी मुझे कहीं भी, मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ, लेकिन सबका कार्यक्रम वैसे ही सुचारू रूप से चल रहा है। तो बहुत सारे लोग हो चुके हैं, क्योंकि ये कार्य मैं नहीं कर रही, ये कार्य कर रहा है ईश्वर। ईश्वर की इच्छा से ये कार्य हुआ है, इसलिए एकदम स्मूथली, एकदम आसानी से, सहजता से चल रहा है। अगर मैं करती हूँ तो अभी तक मैं थक गई रहती, लेकिन मैं नहीं थक रही हूँ। यही तो आपकी हिम्मत है, जो हौसला है। कहा गया है कि नेक दिल से अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाई जाए, तो वहाँ ईश्वर के कृपा गाए बगाए, जिसको बोलते हैं ना कि मुझे मालूम नहीं चला, उनका आशीर्वाद कम, तो वही आशीर्वाद आपके साथ है। बिल्कुल। इस बार आप देखे भी होंगे कि मैं एकदम निश्चिंत थी, सभी बहनें मिलकर के सारा कार्यक्रम संभाल ली थी। तो ये सच्चाई है कि अब मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। थोड़ा सा सप्ताह में 1 दिन टाइम लेती हूँ, बाकी दिन हमारे सभी कटल जो विद्यालय की सेवाएं दे रही है, कल सीखी थी, आज सेवा दे रही है, सब तैयार हो चुकी हैं, एकदम बिना स्वार्थ के निःशुल्क सेवा दे रही हैं। लोगों को कुछ उसके बदले नहीं मिल रहा, लेकिन दे रही है। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, गर्व की बात है कि ऐसे दिव्य साधकों से मेरा मुझे सामना हो रहा है, ऐसे दिव्य साधक मुझे मिले हैं, ये ईश्वर की कृपा है। बस टाइम काफ़ी निकल चुका है, देर भी हो रही है, जाते जाते
हाँ हर आदमी की एक इच्छा होती है, मनुष्य की एक इच्छा होती है। आपके साथ सैकड़ों की संख्या में साथियाँ जुड़ी हुई मित्री हैं, लेखिका हैं। आने वाले दिनों में विद्यालय से जुड़कर अगर बात की जाए, सामाजिक दृष्टिकोण से महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें एप्रिशिएट करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अपनी साधिकाओं से क्या उम्मीद रखती हैं या उनके लिए क्या स्पेशल मैसेज देना चाहती हैं? स्पेशल मैसेज के पहले मैं ये बात जरूर बताऊंगी कि बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको मैं बहुत जल्दी विद्यालय के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊंगी, उस योजना को सफल बनाऊंगी, क्योंकि जो योजना मन में आती है ऐसे नहीं आती, ईश्वर की कृपा से आती है और स्वतः वैसे लोग कनेक्ट हो जाते हैं। तो वैसे लोग कनेक्ट हो चुके हैं और जल्दी बहुत अच्छी सूचना मैं विद्यालय को दूंगी, ताकि हमारी बहनें जिनके मन में कोई सपना है कि समाज में कुछ करे, एक अलग पहचान सिर्फ साहित्य के मन लिए। में जो सपना है वो तो होगा ही। आप इन लोगों से उम्मीद क्या रखती हैं? ये मैं अब मेरे पास जानना चाहता हूं, उम्मीद के- विद्यालय को जो हाँ, उम्मीद मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी बहनें ऑलरेडी सारी उम्मीदों पर खड़ी हैं। बिल्कुल मेरी उम्मीदें पूर्ण हो आप, चुकी मेरे हैं। कहने का मतलब क्या आप चाहती हैं कि आपके पद चिन्हों पर चले ये लोग भी ये चल और रहे हैं। इसी तरीके से लगातार बिल्कुल। निरंतर बिना रुके, बिल्कुल। बिना किसी बाधा के ये लोग काम करती रहे? बिल्कुल, मैं हमेशा हमारी बहनों से यही बात कहती रहती हूँ। कभी भी कोई बात होता है, कोई थोड़ा सा मन मोटा कर लेते हैं, तो मैं यही बोलती हूँ, ये जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे बिल्कुल। और कहीं भी कुछ रुकना नहीं है, घबराना नहीं है, हंसते रहोगे, सफलता तुम्हारे पास रहेगी। जहाँ मुँह बनाए ईश्वर भी दूर चला जाएगा, तो सफलता कहाँ से मिलेगी? तो इसलिए मुस्कुराते रहना है हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। बिल्कुल बात सही है, लेकिन यह भी बात सत्य है कि जिंदगी का हिस्सा है खुशी और गम, उसको भी निभाना है और उसको भी साथ लेके चलना है। गम हो तो उसमें डूबे नहीं, खुशियाँ हो तो बांटे और सबको साथ लेकर चले, निरंतर आगे बढ़ते रहो। कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, अपने परिचय के साथ बता दीजिए। जी 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 वही तो, नियत सही हो, काम सही हो तो कड़ियाँ बनती जाती हैं और एक एक कड़ियों को जोड़कर ही तो सीकड़ बनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ये हमारे शादी का अरे ईटीवी इंडिया न्यूज से दिलशाद है। थैंक यू, बहुत बहुत ठीक रहा।